कि आपको भी चॉकलेट बिजनेस करना है और समझ में नहीं आता है कहाँ से सामान ले, कहाँ से सस्ता सामान मिलेगा, कहाँ से सामान खरीदेंगे, किस डीलर से सामान खरीदे, मैन्युफैक्चर से सामान खरीदे या फिर डीलर से सामान खरीदे या फिर अपने मार्केट से सामान खरीदे या बड़े मार्केट से सामान खरीदे। आपको समझ नहीं आता कहाँ बड़ा मार्केट है, कहाँ होलसेलर है, कहाँ से कहाँ मैन्युफैक्चर है। अगर ये सब जानना है तो हम आज की इस वीडियो में पूरा फुल आपको जानकारी देने वाले हैं। और जो मेन पॉइंट है हम लास्ट में बताने वाले हैं कि कौन सा पॉइंट है, जो मैन्युफैक्चर का नंबर बताने वाले लास्ट में कि कहाँ पे कौन से मैन्युफैक्चर से खरीद सकते हैं, कौन से डीलर से आप खरीद सकते हैं, वो सभी आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कहाँ से खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है, कौन सा नंबर दिया, कौन सा सामान खरीदना, कौन सा सामान नहीं खरीदना, ये सारा वीडियो के हम लास्ट में बतलाएंगे। क्योंकि और उसका डिटेल में पूरा नंबर भी आपको स्क्रीन पर दे देंगे ताकि आप उससे कॉन्टेक्ट करके आप भी सामान खरीद सकते हैं, जिससे हम चॉकलेट मंगवाते हैं, जिससे हम मैन्युफैक्चर से सामान मंगवाते हैं, जिस डीलर से हम सामान मंगवाते हैं, उसका नंबर डायरेक्ट आपको दे देंगे ताकि आप भी अपना बिजनेस शुरू करके अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट वाला सामान और बढ़िया सेलिंग होने वाला सामान, ट्रेंडिंग आइटम जो चल रहा है, सिर्फ उसी का नंबर देंगे, उसी काउंटर का नंबर देंगे जिसका काउंटर का बहुत जबरदस्त चॉकलेट का मांग रहा था, बहुत धमाल बिकता है। और आपके लिए बेहतरीन वीडियो ये होने वाला, क्योंकि आज की वीडियो ये आप पूरा फुल वॉच कर लेते हैं तो कभी भी आपको चॉकलेट खरीदने में या फिर चॉकलेट बेचने में या फिर चॉकलेट कहाँ से माल उठाना है, पहली बार मैन्युफैक्चर से माल उठाना है या फिर डीलर से माल उठाना है, और कौन सारा स्टॉक कहाँ पे मिलेगा, मैन्युफैक्चर के पास सारा स्टॉक मिलेगा या फिर डीलर के पास सारा स्टॉक मिलेगा, और जो स्टॉक खरीदते हैं उसको कैसे बेचे और उस किस रेट में हम खरीदे ताकि हमको अच्छा मार्जिन हो, और किस क्वांटिटी में खरीदे ताकि हमको महंगा ना लगे, वो सभी आज की इस वीडियो में फुल जानकारी जानने वाले हैं। और हमारा ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरा फुल डिटेल जानेंगे दुकान कितने में ओपन होता है और कितने लागत में, अगर आप चॉकलेट बिजनेस करना चाहते हैं तो कितने में खोल सकते हैं चॉकलेट बिजनेस और कितने रुपया प्रॉफिट हो सकता है चॉकलेट बिजनेस में। तो आज की इस वीडियो में पूरा फुल जानकारी जानने वाले हैं कि चॉकलेट बिजनेस कैसे खुलता है और किस तरह से प्रॉफिट इसमें मार्जिन मिलता है और किस तरह से इसमें सेलिंग करने पर कितना परसेंट मिलता है, सभी आज की इस वीडियो में फुल जानकारी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट बिजनेस दो तरह से शुरू किया जाता है, जो कि पहला है कि काउंटर खोल करके वहां से चॉकलेट सेल करे, जो कि काउंटर खोल कर दुकान, एक बढ़िया सा दुकान, बढ़िया सा सजावट, बढ़िया नया वैरायटी का चॉकलेट खोल करके आप उसको बढ़िया से मार्केट में सेल करिएगा, जो कि मार्केट अच्छी जगह पे एक काउंटर खोल करके वहाँ अच्छी वैरायटी के चॉकलेट आप सरिया करके वहाँ कस्टमर को अपने तरह आकर्षित कर सकते हैं कि बहुत अच्छा लगे दुकान देखने में भी, और आज पहली बार अच्छा से चीप रेट पे बिल्कुल कम प्रॉफिट भी आप सामान दीजिएगा ताकि कस्टमर आपके पास आ सके। तो पहला चीज है कि पहले दो चीज तरह से आपका दुकान खुलता है चॉकलेट बिजनेस का, जो कि पहला मेरे तरह जो काउंटर बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस है कि फेरी बिजनेस कर सकते हैं, जो कि चॉकलेट खरीद करके आप बाइक पे या फिर किसी भी चीज से आप फेरी गांव में जो छोटा दुकान होता है या फिर बड़ा दुकान होता है वहां जाकर आप काउंटर हर काउंटर पर जाके आप चॉकलेट उसको दीजिएगा, उसको चॉकलेट पहुंचा करके दीजिएगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा बिकता भी है, प्रॉफिट भी बढ़िया होता है और पूंजी भी कम लगता है। अगर आप फेरी करते हैं तो उसमें पूंजी आपको कम लगेगा बिजनेस करने के लिए, चॉकलेट बिजनेस करने के लिए। और अगर आप काउंटर खोलते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। पहली बात रूम रेंट देना पड़ेगा आपको, दूसरी बात काउंटर सरियाना पड़ेगा, तो उसके लिए काफी पैसा लग जाता है। तो और जो काउंटर बिजनेस है उसमें बहुत सारा चॉकलेट रखना पड़ता है, और जो आप फेरी करके बिजनेस करते हैं, जो कि हर काउंटर पर जाकर अगर आप देना चाहते हैं चॉकलेट या फिर कोई सा भी सामान देना चाहते हैं तो आपको उसमें कम प्रॉफिट इन्वेस्ट में ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि अगर आप पहुंचा करके उसको दे रहे हैं तो 5 रुपये वो आपसे महंगा भी खरीद लेगा कि हाँ हमारे यहाँ काउंटर पर ये आया है, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा भी देकर आदमी को पता भी रहता है तो खरीद लेता है। लेकिन चॉकलेट ही एक ऐसा आइटम है जो कि किसी को भी रेट उसको नहीं पता रहता है कौन सा चॉकलेट कितने का है। जो नया वैरायटी आता है खासकर उसका तो बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता। अगर वो चॉकलेट 150 का सामान जिसमें रहता है, अगर वो आपको 80 रुपये का पड़ा उसको 120 रुपये तक का बेचे, तो 120 रुपये तक आराम से आदमी खरीद लेगा। लेकिन आपको क्या करना है वो हम आज की इस वीडियो में पूरा फुल जानकारी बताएंगे। अगर पहली बार आप दुकान कर रहे हैं, दुकान करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर आपके पास दुकान भी है तो वो भी हम बताएंगे कि किस तरह से आप पहली बार जो कस्टमर नहीं आता उसको सेल कीजिएगा कैसे, तो कस्टमर वो भी रेट का छोड़ दे और काउंटर जो बनाने में जो खर्च लगता है अगर उसका छोड़ दे, तो सिर्फ चॉकलेट आपको खरीदने में मिनिमम कम से कम नहीं ज्यादा तो एकदम लास्ट जो आप खरीदिएगा चॉकलेट वो 50,000 का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रेक छोड़ करके। अगर आप अपने हिसाब से कितना बड़ा उसका रूम का रेक बनाना चाहते हैं, किस तरह का काउंटर बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से मिनिमम कम से कम हम इतना आपको बता दें 20,000 का रेक और काउंटर में आपको बनाने में लग जाएगा। कम से कम नहीं तो उससे ज़्यादा में ही लग जाता है। मेरा बनाने में कम से कम 60-70 हज़ार रुपया मेरा खर्चा हो गया। तो मेरा बहुत लंबा है, मेरा ये पीछे देख रहे हैं छोटा ही मोबाइल मेरा कवरेज नहीं कर पाता है, इसलिए हमने छोटा ही लगा। इधर साइड में भी है रेक, इधर साइड में भी है, पीछे भी है, और इसके बाद भी इधर देख रहे हैं इधर खाली जगह है। इधर हमने बहुत सारा सामान रखते चॉकलेट जो हमको तत्काल यहाँ से निकाल कर इधर काउंटर पे दे सकते कस्टमर को, या फिर इस पे सरिया सकते। जो हमको जरूरत पड़ता है वो इस तरह साइड में पीछे रखते हैं। और
बहुत सारा ऐसे गोदाम भी मेरे पास। और जो कि इस तरह का काउंटर खोलने के लिए और चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम मिनिमम 50,000 रुपया आपको चॉकलेट खरीदने के लिए रखना पड़ेगा दूसरे, और उसके बाद आपको 20,000 रुपया आपको जो नया वैरायटी आएगा, नया स्टॉक आएगा या फिर कोई सा भी नया आइटम मार्केट में आया उसको खरीदने के लिए आपको 20,000 रुपया मिनिमम हमेशा आपके साथ रहना होगा कि जो भी नया आइटम आए वो फटाक से आप खरीद सके। उसके लिए आप 20,000 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, तो 70,000 रुपया ये हो गया। और जो कि आप रेक में लगा सकते तो 20,000 रुपया, वो तो 90,000 मिनिमम कम से कम। अगर चॉकलेट बिजनेस काउंटर खोल करके आप बेचना चाहते तो मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात है कि थोड़ा मोड़ा आपको उधारी भी लगने लगेगा, तो उसका भी आपको 10-20,000 रुपया शुरुआत में 10-20,000 रुपया उसका भी टारगेट रखना है। तो 1,20,000 से 30,000 तक आपका इन्वेस्ट होगा, जो कि आप अगर चॉकलेट बिजनेस काउंटर पे करना चाहते हैं। तो अगर यही फेरिया का बता दें आपको, अगर फेरी करके आप चाहते हैं बेच ले चॉकलेट हम, तो बहुत ही सस्ता में और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन में आपको मिल सकता है और बहुत ही कम पूंजी में आप दुकान चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फेरी करते हैं बाइक से तो आपको ज्यादा कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, एक बाइक रहता है हर किसी के पास और उसमें जो कि अलग अलग नए नए वैरायटी होते हैं, नए नए चॉकलेट होते हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। और एक एक पेटी बेसी नहीं खरीदे, अब एक एक पेटी खरीदेगा तो बेसी का नहीं होगा, 20 पेटी भी खरीद लिए आप तो वो मान के चलिए आपका 30,000 के अंदर में हो जाएगा। और 20 पेटी खरीदते हैं तो 30,000 के अंदर में वो सारा चॉकलेट का नया नया वैरायटी जो होता है और कुछ रेगुलर जो बिकने वाला होता है कुछ उस आइटम को रख लीजिए। और जो नया नया आइटम होता है वैरायटी आता है, क्योंकि चॉकलेट में हमेशा कोई भी चॉकलेट रिपीट 3 से 4 बार नहीं बिकता, जो भी बिकता लगातार 3-4 बार बिक गया जो फास्ट आइटम होता है उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। मतलब बच्चा लोग का मन भर जाता है उससे ना, तो इसकी वजह से बच्चा लोग उसको नहीं खाते, रिपीट चीज को नहीं लेना है, रिपीट चीज को नहीं लेना है। 20 भी कार्टून लेते हैं तो 30,000 का आपका सामान हो जाएगा। 30,000 में आप उसमें से आप जो रेक बनवा सकते हो उसको लोहा का रेक होता है, या फिर आप कैसे भी करके बाइक उसको रख लेके सभी में से कुछ आइटम 5-6 आइटम करके उसमें आप रख लीजिएगा। और उसके बाद जाइएगा फेरी करने। अगर ये जो हम बतला दें आपको, ये दूध मलाई है, अगर ये इस काउंटर पर अगर मैं बेचूंगा, मान गए 1 मिनट एक मिसाल देते हैं आपको, और ये 1 मिनट के लिए अगर ये इस काउंटर पर हम 120 रुपये का ये दूध मलाई बेच रहे हैं, इसमें 200 का सामान है और 120 रुपये का बेच रहे हैं, तो आप इसी चीज को आप 160 रुपये का बेच सकते हैं, 150 रुपये का बेच सकते हैं, 30 रुपये 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा में मार्जिन मिलेगा। दुकान आपको नहीं करें अगर फ्री क्यों है तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह का डिब्बा आप बेच करके अगर आप 20,000 का 10,000 का भी सेल कर लेते हैं, दिन में 15,000 का भी सेल कर लेते हैं, क्योंकि फेरी करने जाता है ना कोई आदमी तो एक माइंड सेट लेके जाता है कि हमको इतना सामान पूरा सेल करके ही आना, क्योंकि मैंने बहुत सारा फेरिया को देखा है, बहुत सारे फेरिया को सामान भी देते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, उसी का अनुभव लिए हुए इसलिए बता रहे हैं आपको हम कि जो इतना फेरिया आता है ना मुझसे सामान लेके जाता है वो सिर्फ 2 दिन में पूरा चॉकलेट बेच दिया करता है। वो बोलता है कि अगर जितना चॉकलेट लेके जाते हैं ना तो इतना हम माइंड सेट रखते हैं कि सारा चॉकलेट को आज ही बेच के आना, या फिर कहीं से भी जाना हो, किधर भी जाना हो और कितना भी टाइम लगे वो बेच करके ही आता है। इसलिए जितना फेरिया जाता है वो पूरा एक बार में बेच के आता है। और जितना अगर 20,000 का सामान लेके गया, 15,000 का सामान लेके गया तो पूरा बेच के आता है। थोड़ा मोड़ा मान के 2-4 डब्बा बच गया तो बच गया, लेकिन पूरा उसका खाली करके आता है। मैंने खुद आंखों से देखा है, मतलब मेरे सामने से कितना फेरिया सब जाता है, मेरे से ही सामान लेके जाता है और फिर आता है शाम को, तो देखते वो पूरा खत्म कर लिए हुआ रहता है। इसलिए हम बतला रहे हैं अगर फेरी करके जाते हैं तो उसमें अगर आप 20,000 का सेल कर लिए, 15,000 का भी सेल कर लिए, उस 5,000 प्रॉफिट अक्खर रखा हुआ, कहीं भी नहीं जाने वाला आपका 5,000 प्रॉफिट। इसलिए बतलाते हैं कि जो कि नॉर्मल ये दूध मलाई है और आपको ये लगेगा 105 रुपए का, और इसमें जो कि प्रॉफिट का बात कर ले अगर 160 रुपए का प्रॉफिट बेचते हैं तो इसमें आपको 55 से 50 रुपए तक आपको प्रॉफिट मिलने वाला। अगर 105 रुपए का ये आपको पड़ेगा दूध मलाई और 160 रुपए का 150 रुपए का भी बेचते हैं तो 45 से 50 रुपया 55 रुपए तक आपको आंख बंद करके प्रॉफिट हो गया। अगर इस तरह का बहुत सारा डिब्बा आता है, जितना भी आप सेल कीजिएगा, चॉकलेट एक ऐसा आइटम है उसमें बहुत ही ज्यादा मार्जिन होता है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाए। ये चॉकलेट परसेंटेज में बता दे जो कि इसमें 120%, 100%, 190%, 50%, 80% तक का प्रॉफिट होता है, जो कि हम एकदम लो परसेंट बता दे कितना प्रॉफिट होगा, 50% से ऊपर ही प्रॉफिट होगा। इतना हम गारंटी दे सकते हैं कि कोई सा भी चॉकलेट आप उठा लीजिए उसमें 50% आपको चॉकलेट पे प्रॉफिट नहीं मिला तो आप हमको कहिएगा कि हाँ हमको चॉकलेट पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है और चॉकलेट बेचने में प्रॉफिट नहीं है, बेकार है। तो इसलिए हम कोई से ये नहरा देख रहे हैं, ये नहरा अभी आपको पड़ रहा है 76 रुपया का। अभी पहले तो थोड़ा दिन सस्ता था, इसमें जो स्कीम आता है वो 100 रुपया का स्कीम काटने के बाद ये 76 रुपया का ये एक डिब्बा पड़ता है। और एक डिब्बा ये इसका सेल होता है 110 रुपया, 115 रुपया में सेल होता है, लेकिन अभी नॉर्मल सभी आदमी को पड़ता हो चुका है, इसलिए अभी इसको कितना दिन 100 रुपया 90 रुपया तक का इसको भी बेच लिया करता है। तो इसमें अगर मान चलिए आपको 75-76 रुपये का प्रॉफिट
खरीदारी पर आती है इसमें आपको 25 रुपए का कम से कम 75 से 100 रुपए में बेचते हैं तो 25 रुपए आपको मार्जिन हो गया, यानी आपको 110 रुपया में बेचते हैं तो आपको 35 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। अगर 35 रुपए का एक डिब्बा कोई भी चॉकलेट का एक डिब्बा कोई भी दुकानदार नहीं लेता, अगर किसी भी लेता है तो इसे नैरा का बहुत सारा फ्लेवर आता है, उसमें सारा फ्लेवर में से नैरा का एक लेता है। और सब अगर 10 आइटम भी नैरा का ले लिया, कोकोनट, इलायची, उसके बाद फ्रूट, इसके बाद बहुत सारा नैरा का था, 10 फ्लेवर भी ले लिया था 250 रुपये आपका अक्खा बना हुआ है। और उसके बाद दूसरा भी चॉकलेट सब ले लिया, नया नया वैरायटी आप लेके आए, उसमें अच्छा अंधाधुन कमाई कर सकते हैं। जैसे कि स्टिकर वाला हो गया, ये भी बहुत पहले से है ये भी, लेकिन अभी 1 साल तक इसको बैन कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया था। 1 साल तक कोई नहीं बेचा ये स्टिकर वाला। 1 रुपये का दूध बिकने वाला ये पड़ता है 50 रुपये का स्टिकर वाला, और इसमें 150 का सामान है, ये भी 100 रुपये का, 110 रुपये का, 115 रुपये का बेच सकते हैं आप। और ये बिकता भी है क्योंकि इसमें स्टिकर पड़ता है हाथ में सटने वाला, बहुत ही लाजवाब बिकता है। और इसका रेट पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का, और इसको आप 100 रुपये से 115 रुपये तक का आप सेल कर सकते हैं। और इसको आप बहुत ही अच्छा मार्केट में मांग है, इसकी वजह से आप कहीं भी ले जाकर किसी भी काउंटर पर आप दीजिएगा तो सबसे पहले इसको वो खरीद लेता है और अच्छा प्रॉफिट भी आपको हो जाएगा। और इस तरह का आपका 20 डिब्बा भी बिक गया तो आपका 1000 रुपया कहीं भी नहीं जा रहा है, आपको 1000 रुपया प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। आपको 500 रुपया प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाएगा, जितना प्रॉफिट हो सके। 50 रुपया का खरीदारी, 50 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, तो 20 डिब्बा का कितना भी हो वो आप आराम से प्रॉफिट रख सकते हैं। इस तरह का आप 50 डिब्बा भी लेके जाते हैं ना, अगर 50 डिब्बा नॉर्मली आप लेके जाते हैं तो उसमें आप बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। ये तो बता दिया हमने कितने लागत में आप दुकान खोल सकते हैं और कितने की लागत में आप किस तरह से दुकान खोल सकते हैं, 2 टाइप का दुकान खोल सकते हैं। और अब बताते हैं कहाँ से माल खरीदे। पहली बार अगर दुकान कर रहे हैं तो आप सोचे दुकान खरीदने के लिए तो कहाँ से सामान खरीदे, तो वो सामान खरीदने के लिए आप जाते हैं और कहाँ ज्यादा सस्ता मिल सकता है सामान, मैन्युफैक्चर में सामान सस्ता मिल सकता है या फिर डीलर के पास सस्ता सामान मिल सकता है। तो हम आपको पहली बार अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं और छोटा स्टेप से शुरू करना चाहते हैं और छोटा पूंजी लगा करके ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं तो हम ये सलाह आपको देंगे कि अब आपका जो मार्केट है, जो आपके आसपास में जो बड़ा मार्केट है वहां से आप शुरू कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि रनिंग आइटम क्या है। ये नहीं कि आप जा रहे हैं और दुकानदार क्या करता है, खासकर जो नया नया बंदा होता है ना, उसको क्या करता है दुकानदार लोग, उसको जो नहीं बिकने वाला सामान आता है वो उसमें रखने लगता है उसको, और उसको उसका तो पैसा फंसा देता है लेकिन वो अपना पूंजी निकाल लेता है। जो नया नया आता है उसको काफी लॉस लग जाता है, नहीं बिकने की वजह से गर्मी के टाइम में वो काफी चॉकलेट पिघल जाता है और इसकी वजह से उसको लॉस लग जाता है, इसलिए वो सोचता है कि नहीं प्रॉफिट है। इसलिए हम ये बता रहे हैं आपको, जो आपका आसपास का मार्केट होगा ना उसमें आप खरीदेगा तो वो ट्रेंडिंग आइटम आपको देगा कि क्या बिकने वाला है और क्या नहीं बिकने वाला है, वो भी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आपको तो कुछ 1-2 बार उसमें सामान खरीद करके और आपको पता चलेगा कि हाँ बिकने वाला है, ये सामान फला सामान बिकने वाला है, तो आप जाकर बड़ा मैन्युफैक्चर से आप बात कर सकते हैं, जो बड़ा डीलर है वहां से बात कर सकते हो। और जो कि हम बोले थे कि हम अपने जो डीलर से हम सामान खरीदते हैं, जो मैन्युफैक्चर से सामान खरीदते हैं उसका बारे में बताएंगे, तो हम बतला देते हैं। पटना आलम जो इंडस्ट्रीज है, जो कि बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है, वो पूरे ऑल इंडिया में हमको लगता है वो ये सामान डिलीवर कराता है। और जो कि हम आलम पटना का जो जी है आलम ट्रेडर्स, पटना आलम ट्रेडर्स नाम करके एक शॉप है, बहुत ही बड़ा उसका गोदाम है, बहुत हमने खुद जाकर वहाँ विजिटिंग किया था और बहुत ही अच्छा वहाँ से का रिस्पॉन्स भी आया, बहुत ही अच्छा बिकने वाला सामान भी रहता है। लेकिन हम तो जाते हैं तो हमको क्या पता है कौन सा सामान बिकने वाला, कितना सामान क्वांटिटी में लेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा, कौन सा सामान ले लेंगे तो वो नहीं बिकने वाला भी है तो बिक जाएगा, वो सभी हमको पता रहता है, तो उस आइटम को हिसाब से लेते हैं। लेकिन आप पहली बार है तो थोड़ा जो गाँव का मार्केट है वहीं से सामान खरीदो आपके आसपास का, उसके बाद थोड़ा दिन के बाद वहां जाइए, जो कि हम इस नंबर को आप आलम ट्रेडर्स पटना है जो उसका हम नंबर आपको इस स्क्रीन पर रख देंगे और कमेंट में भी पिन कर देंगे उसका नंबर, ताकि आप वहां से जाकर के आप नंबर से आप बात कर सकते हैं उससे। तो और दूसरा हो गया ये मैन्युफैक्चर होता है पटना, बहुत सारा मैन्युफैक्चर है, बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर है। लेकिन आप पहली बार मैन्युफैक्चर से सामान न लें, क्योंकि मैन्युफैक्चर में कुछ आइटम सारा नहीं मिल पाता है, कुछ ही आइटम मिलेगा, लेकिन वहाँ से थोड़ा ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, लूज टॉफी लेना पड़ेगा, जो कि वो अभी गर्मी के टाइम में पिघल जाता है लूज टॉफी सब। लेकिन प्रॉफिट का बात कर लो तो इसमें प्रॉफिट 3 गुना 4 गुना आपको प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें कि 80 रुपये किलो आपको चॉकलेट मिलेगा, लूज टॉफी मिलेगा, जिसमें आपको 300-400 का सामान रहता है, 80 रुपये का लूज टॉफी मिलेगा। उसमें आप डब्बा भी वो देता है, पन्नी भी देता है, कंपनी का जो नाम से आप टेप लगाते हैं उसमें सील भी लगाने वाला वही देता है, और जो कि पूरा चीज़ वही देता है। और वो पूरा कॉस्ट मिल करके अगर आप 200 का या फिर 150 का सामान पैक करते हैं तो वो आपको 30 से 40 रुपये तक का आपको पड़ जाता है। वो पर चॉकलेट जो जार बनाना चाहते हैं तो 30 से 40 रुपये तक का आपको जार पड़ जाता है, और वो भी नॉर्मली 60 से 70 रुपये में आप होलसेल में अगर देना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चर, और ये हो गया तो
डीलर, जो कि हम मैन्युफैक्चर का इस बार नंबर नहीं देंगे, और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैन्युफैक्चर का भी आपको नंबर देंगे कि कौन सा नंबर मैन्युफैक्चर का है और कौन सा नंबर मैन्युफैक्चर का नहीं है। तो इसीलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके लिए सबसे हेल्पफुल हम वीडियो आपके लिए बनाते रहें, और जो भी आपको दिक्कत हो उसके बारे में हम आपको बतलाते रहें। और ये आलम ट्रेडर्स का पटना, आलम ट्रेडर्स पटना का आप नंबर ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, और कमेंट में भी हम पिन कर दे रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से जाकर के आपके लिए चॉकलेट खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर अगली वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।